ऐसा कहा जाता है, इट्स बेटर टू क्राई इन अ मर्सिडीज देन टू क्राई इन अ मारुति। बेटर है कि मर्सिडीज में रोएं rather देन एक मारुति कार में बैठ के रोएं। बेसिक मतलब है कि पैसा होने के बाद रोना बेटर है rather देन पैसा होने से पहले। पैसा भी नहीं है और रो भी रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि पैसा नहीं है वर्सेस पैसा है, तो पैसा होना ही बेटर है फॉर श्योर। इसमें बेसिक जो असम्पशन ली जा रही है वो ये है कि पैसा होना हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड टू क्राइम, राइट? कि ऐसा नहीं है कि तुम पैसा कमाने की वजह से बहुत ज्यादा रो रहे हो। अगर दोनों इक्वली रोना है, बिना पैसे के और पैसे के साथ, डेफिनेटली इट मेक सेंस पैसा होने के बाद ट्राई करो, क्योंकि एक चीज तो लाइफ में पॉजिटिव है। सेम चीज मैं बाकी चीजों के लिए भी बोल सकता हूँ कि बेटर है कि फैमिली के साथ रहो rather than फैमिली के बिना रहो, बेटर है कि फ्रेंड्स के साथ रहो rather than फ्रेंड्स के बिना रहो, वगैरह 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 वगैरह। इफ आई कीप वन फैक्टर कांस्टेंट विच इज क्राइम, और बाकी चीजें में एक एक चीज चेंज करूँ, अगर पॉजिटिव चीजें ऐड कर रहा हूँ, तो दैट मेक्स सेंस कि वो बेटर है, राइट? अगर मैं फ्रेंड्स ऐड कर रहा हूँ तो हाँ, फ्रेंड्स के साथ रोना बेटर है rather than फ्रेंड्स के बिना। सिमिलरली मर्सिडीज के साथ रोना बेटर है rather than मर्सिडीज के बिना रोने के। मेक सेंस। बट बेसिक चीज है कि जिस भी फैक्टर को ऐड करो, दैट फैक्टर शुड नॉट हैव कंट्रीब्यूटेड टू योर क्राइम। ऐसा नहीं कि मर्सिडीज की वजह से ही रो रहे हैं या मर्सिडीज की वजह से बहुत ज्यादा रो रहे हैं, अदरवाइज ना रोते, राइट? तो क्राइंग अगर दोनों सेम लेवल पे है, देन इट मेक्स सेंस टू हैव अ मर्सिडीज। बट अगर क्राइंग मर्सिडीज की वजह से हो रही है, अदरवाइज क्राई नहीं होना था, तो फिर तो ये चीज इतनी ज्यादा सोल्ड है कि मर्सिडीज के साथ रहो, मर्सिडीज के बिना क्यों रोना, या फिर पैसे के साथ रहो, पैसे के बिना क्यों रोना, that people completely forget your pursuit of money could be contributed to your crying, could be contributing to your suffering. This message is such strongly sold. नहीं कमाओ 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 कमाओ। I'm not saying कि ना कमाओ, but at least we should be aware कि कितना कमाना है, कहाँ पे we have to take a call. क्योंकि the message is that you keep pursuing the maximization of wealth. Maximization of wealth may not be maximization of my happiness. ऐसे भी हो सकता है एक लेवल तक जब मैं पैसा कमा रहा था तब तक I was very happy, but उसके बाद जब मैं परस्यू करना शुरू करता हूँ तो I lose balance in my life, I lose a sense of priorities in my life, I lose my values, और उसके बाद it's all downhill for me in terms of happiness. उस पैसे का मैं क्या करूँगा? बट फिर भी ये मैसेज इतना प्रोमिनेंटली डिलीवर होता है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, रो लेना, रोना तो तुमने वैसे भी है, मर्सिडीज में रोना ना बेटर है, तो अभी तो काम करो पैसे कमाओ पैसे कमाओ। अगेन बार बार मुझे डिफेंड करना पड़ रहा है पैसा कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफ कोर्स बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो परस्यूट ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ एट द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग एल्स, कहीं ना कहीं वो सिंगल माइंडेड गोल बन जाता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, आई थिंक देन इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। तो फिर हम बहुत सारी चीज़ें जो बहुत वैल्यूएबल हैं हम उनको भी छोड़ देते हैं, चाहे वो फैमिली होगी, चाहे वो सेल्फ वर्क हो गया। आई थिंक इसके ऊपर तो कोई बात भी नहीं करता है अगर बहुत कम लोग बात करते हैं कि सेल्फ के ऊपर जो काम करना है, मैं कौन हूँ, व्हाट इज माई कनेक्शन विद माई ओन सेल्फ, मेरा कैरेक्टर क्या है। अगर इन सब चीजों के ऊपर मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, आई एम जस्ट परसुइंग मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, then I believe there is a lot of potential that pursuit itself is contributing to my misery. Then it's not कि मर्सिडीज में रोना है वर्सेस बिना मर्सिडीज के रोना है, तो बेटर है मर्सिडीज में रो। Then the choice is essentially कि मर्सिडीज में बहुत रोना है और मर्सिडीज के बिना शायद बहुत कम रोना है। Now what do you choose? क्योंकि अगर बार बार मैसेज हम ये प्रेजेंट करेंगे कि हाँ दोनों में रोना ही है, then yeah, it makes sense to have a Mercedes, it makes sense to have any positive factor in life, right? अगर रोना कांस्टेंट है तो बाकी पॉजिटिव चीज ऐड करनी है, कर दो, अच्छी बात है।
बट इफ दैट थिंग इज itself contributing to misery, फिर सोचना पड़ेगा. एंड आई थिंक बहुत सारे केसेस में दैट contributes to misery. Pursuit of maximization of wealth, that pursuit of maximization of career growth at the cost of everything else. And one reason people pursue that maximization of wealth or maximization of career growth is simply that they measure their worth by their career growth, by how much they are earning. किसी से पूछो कि भैया who are you? Oh, I am the vice president in this company. Who are you? That is the job you are doing, right? But essentially आज के सिनेरियो में हमारी वर्थ, मतलब हम क्या हैं, that is our job title, that is how much we are earning, और that is किस घर में रह रहे हैं. तो जब हमारी वर्थ ही इस पे डिपेंड करती है, नेचुरली फिर सिंगल माइंडेड परस्यूट तो रहना ही है, क्योंकि वर्थ तो मुझे चाहिए, राइट? अगर मेरी सेंस ऑफ वर्थ डिपेंड्स ऑन हाउ मच मनी आई एम मेकिंग और जॉब टाइटल दैट आई हैव, naturally I will try to maximize my wealth, maximize my career growth at the cost of everything else, because actually लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो मेरी वर्थ है. और अब मैंने पैसे को वर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो नेचुरली पैसा becomes the most important thing. बट वो कनेक्ट करना करियर ग्रोथ को या पैसे को अपनी वर्थ से, दैट वाज नॉट नेसेसरी. वो पर इतना प्रेवलेंट हो गया है कि हमने भी कर रखा है और आसपास लोगों ने सबने कर रखा है. तो देयर इज अ कंसिस्टेंट मैसेज कि हाँ, ऑफ कोर्स योर वर्थ इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर टाइटल, जॉब टाइटल और हाउ मच मनी यू आर मेकिंग. अगर वो कनेक्शन अनक्वेश्चनेबल है, दैट इज टेकन फॉर ग्रांटेड, then I think वो तो फिर होगा ही that I'll pursue my career growth or wealth maximization at the cost of everything else, because my worth depends on it. But that can be questioned. That link can be questioned. Does my worth depend on my job title? Does my worth depend on how much money I'm making? फिर naturally जैसे ही इस चीज को क्वेश्चन करो, फिर क्वेश्चन आया था लोगों के दिमाग में, वो तो अगर ये सब चीजें मैटर नहीं करेंगी, मेरी वर्थ से कनेक्टेड नहीं है, हाउ इम्पोर्टेंट आई एम उससे कनेक्टेड नहीं है, तो फिर मेरी वर्थ फिर किस पे डिपेंडेंट है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन टू थिंक अबाउट. एक ह्यूमन की वर्थ किस पे डिपेंडेंट होनी चाहिए? एक ह्यूमन की वर्थ किस पे डिपेंडेंट होनी चाहिए? कितना पैसा कमा रहा है, उसका जॉब टाइटल क्या है, या फिर कुछ और रीजंस? फिर हम कहेंगे ओहो, शायद ह्यूमन कैरेक्टर पे डिपेंड होनी चाहिए. ह्यूमन कैरेक्टर डिफाइन करना तो अपने आप में बहुत ही ऐसी चीज है, क्योंकि दैट वी कैन नॉट ऑब्जर्व. वी कैन ओनली ऑब्जर्व बिहेवियर, राइट? हम तो यही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो बिहेव कैसे कर रहा है सामने वाला. वी कैन नॉट ऑब्जर्व हिज और हर कैरेक्टर. कैरेक्टर इज द सोर्स फ्रॉम विच बिहेवियर स्प्रिंग्स आउट. बट आजकल ऐसा नहीं रह गया. हमने आई थिंक ओवर अ लॉट ऑफ टाइम सिर्फ बिहेवियर पे काम करा. तो बिहेवियर में तो लोग बहुत अच्छे हो गए हैं, बट कैरेक्टर आई एम नॉट श्योर. तो जैसे पैकेजिंग पे इतना काम कर लिया, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट और पैकेजिंग का कोई कनेक्शन रह नहीं गया बहुत ज्यादा. पहले होता था जो प्रोडक्ट है वैसी पैकेजिंग है, तो साफ था. बिहेवियर जैसा है वैसा कैरेक्टर है, तो बिहेवियर देखो पता लग जाता है. पर धीरे धीरे लोगों ने ऑब्जर्व करा कि यार पैकेजिंग मैटर करती है, बिहेवियर मैटर करता है, फर्स्ट इंप्रेशन मैटर करता है. लोगों ने इतना बिहेवियर और पैकेजिंग बिहेवियर इतना काम किया कि अब पैकेजिंग को देख के पता नहीं लगता प्रोडक्ट क्या है. प्रोडक्ट इज द कैरेक्टर. तो जब हम बोलते हैं कि वर्थ कैरेक्टर पे डिपेंड करनी चाहिए, फिर भी वो थोड़ा स्केरी रह जाएगा, क्योंकि हर किसी को अपने कैरेक्टर पर डाउट ही है. क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ तो पता ही है कि यार कुछ तो गलत काम किए. तो मुझे लगता है कि एक ह्यूमन वर्थ डज नॉट इवन डिपेंड ऑन अ पर्सन्स कैरेक्टर. ह्यूमन वर्थ इज अनकंडीशनल, गॉड गिवन है. पैदा हुआ है तो वर्थ है.
आई थिंक जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, एटलीस्ट मैं जब इस डायरेक्शन में सोचता हूँ, एंड आई हैव अ सेंस ऑफ पीस विद इट, यार इट्स अ गॉड गिवन थिंग, वर्थ है मेरी जस्ट बिकॉज आई एग्जिस्ट, कोई और रीजन नहीं है, देन आई एम एट पीस। और अगर मैं इसको करेक्टर से कनेक्ट कर दूंगा, फिर से मेरे अंदर वो हलचल शुरू हो जाएगी कि यार करेक्टर कैसा है मेरा, आई एम वर्थ इट। तो दिस इज वन पाथ वी कैन टेक कि सेल्फ वर्थ इज अनकंडीशनल, is independent of how much I am earning, what kind of job title I have. जब मैंने वर्थ को डिस्कनेक्ट कर दिया है इन दोनों से, तब भी हो सकता है आई मे स्टिल परस्यू वेल्थ, क्योंकि वेल्थ के अपने एक फायदे तो हैं ही हैं, लॉट ऑफ कंफर्ट्स कम फ्रॉम वेल्थ एंड ऑल दैट, बट फिर मेरा वर्थ इस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो देयर विल नॉट बी अ पैनिक, आई विल नॉट परस्यू मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ एट द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग एल्स। I will then evaluate कि अच्छा और पैसे में कितना फायदा है वर्सेस अगर पैसा ना कमाऊँ वो टाइम में किसी और जगह लगाऊँ तो उसमें मेरा कितना फायदा है, फायदा इन टर्म्स ऑफ माई जॉय, माई हैप्पीनेस। अभी तो सारा फायदा मेजर ही पैसे में ही होता है, मेरा फायदा किसमें है, अच्छा इसमें 5 लाख रुपए हैं, उसमें 10 लाख रुपए हैं, तो चलो ऑफ कोर्स बात है, लॉजिकल है, 10 लाख वाली चीज़ ही करूँगा। क्यों भाई, 10 लाख वाली चीज़ में अगर मेरी मिजरी है, मुझे मज़ा नहीं आना, मेरी लाइफ जो है विदाउट एंजॉयमेंट विदाउट पैशन जाने वाली है 10 लाख वाली, 10 लाख वाली क्यों करूँ ना मैं। पर अगर मैं वर्थ कनेक्ट कर देता हूँ, फिर वो क्वेश्चन नहीं रहता, फिर तो हर चीज पैसे से ही मेजर होनी है। तो फायदा we can start measuring in terms of our happiness, our joy, rather than in terms of how much money we are making. And I think वो चीज much more easily हो पाएगी if we disconnect our worth from how much money we are making and what kind of job title I have.